हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर लेकर हम आए हैं। और इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर पढ़ रहे थे इससे पिछले लेक्चर में। तो कैपेसिटर के बारे में हमने बताया था कि कैपेसिटर क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर लेती है। ठीक है, एंड एट द नीडी टाइम, जब हमें नीड हो उसकी, तो ये चार्ज को फुली, एक जैसे बोलते हैं बहुत सारे चार्ज को एक ही बार में फ्लो करा देती है, जो कि बैटरी नहीं कर पाती थी। तो ऐसे कैपेसिटर बनाई। इस कैपेसिटर की टाइप में हमने पढ़ा कि इसकी जो कैपेसिटेंस होती थी कैपेसिटर की, वो डायरेक्टली होती थी C इज इक्वल टू Q बाई V, और Q बाई V, और जिसकी यूनिट होती थी फैरेड। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके थे। बाद में हमने पढ़े स्पेरिकल कैपेसिटर आए, स्पेरिकल। तो स्पेरिकल कैपेसिटर में हमने पढ़ा कि अगर कोई ऐसा कैपेसिटर हो स्पेयर जिसकी रेडियस R हो, तो हमने देखा था कि इसकी कैपेसिटेंस आई थी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब जब इसकी एनर्जी की बात हुई, अब इसकी कैपेसिटेंस हमें लग रहा है बहुत कम ही है। देखिए, क्योंकि R और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 12 तक होती है। तो 1 फैरेड करने के लिए भी 1 फैरेड क्या थी, यूनिट। तो हमें अर्थ से भी बड़ा स्पेयर लेने की नीड थी। तो ये जो स्पेरिकल कैपेसिटर थे ये हमारे यूजफुल नहीं रहे, क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती थी वो सेंटर से लेकर और इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी। तो ये प्रॉब्लम थी कि एनर्जी इसमें स्टोर नहीं हो पाती थी। इसके बाद हमने बनाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ आया चार्ज +2, यहाँ -2, और हमने इस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस निकाल कर देखी तो वो आई थी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, D इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट एंड A इज द एरिया ऑफ द प्लेट। A इज द एरिया ऑफ प्लेट and D is the separation between plate। ठीक है, तो ये चीज पढ़ी थी हमने, यहां तक हम पढ़ चुके थे। और हमने इसकी भी एनर्जी निकाल कर देखी थी कि कितनी, मतलब ये कैपेसिटेंस था, उसकी एनर्जी निकाल कर देखी थी। तो आपको पता है एनर्जी कितनी आई थी इसकी एनर्जी आई थी ½ CV² या फिर Q² बाय 2C, या फिर ½ QV। ठीक है, ये एनर्जी आती थी हमारी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी, अब पैरेलल प्लेट आया तो बहुत बढ़िया चीज आ गई। तो हमसे पूछा कि ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो ये भी इसकी भी बात कर लेते हैं कि इसकी एनर्जी स्टोर कितनी होती है। ठीक है, तो देखो, 2 प्लेट्स ले लेते हैं। और एक और ले लीजिए। ठीक है, माइनस इनका सेपरेशन D। हमसे पूछा कि इसमें जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो इसकी एनर्जी भी आएगी हमारी ½ CV² या Q² बाई 2C एंड ½ QV। ठीक है, इसकी भी एनर्जी यही आएगी। अब आएगी कैसे वो देखते हैं हम। ठीक है, और एनर्जी तो यही आनी है। तो इसको देखिए, हम एक बहुत ही अच्छे स्टेप से पढ़ते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी। तो एनर्जी तो यही आएगी। ठीक है, तो देखिए हम कैसे पढ़ते हैं इसे। सपोज करो प्लेट बना लीजिए, सीधी सीधी सिंपल प्लेट बना लीजिए। ठीक है, ये कैपेसिटर की 2 प्लेट हैं। स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, इसका पोटेंशियल V है, और हम बोले T इज इक्वल टू 0। ठीक है, टाइम T इज इक्वल टू 0 पर इन प्लेटों पर कोई चार्ज नहीं होगा।
Q इज इक्वल टू भी 0 और इनके अक्रॉस इनके बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो भी आपका 0 ही होगा भाई। एट t इक्वल टू 0 पर इसमें कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसे ही है, तो t इक्वल टू 0 पर देखते हैं चार्ज 0 और v भी 0। ठीक है, फर्स्ट केस सपोज कर लो। सेकंड केस देखते हैं इसी में ही। एट t इज इक्वल टू t, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सपोज करो q होने लगेगा dq, यानी छोटा छोटा चार्ज इस पर आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज आएगा, q इज इक्वल टू q मान लीजिए चलो, एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा फिर q बाय c। आ रहा हो समझ में? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इसके बीच में अक्रॉस यहाँ v, यहाँ 0, यहाँ v, यहाँ 0, बाद में धीरे धीरे चार्ज स्टोर होने लगेगा, चार्ज स्टोर होने लगेगा तो q की फॉर्म में होगा और इन दोनों के बीच में आ जाएगा q बाई c। थर्ड कंडीशन देखते हैं। ठीक है, मैं आपको अलग अलग स्टेप से बता रहा हूँ ना, सिंपल भी बता सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तो जो q है वो q में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ q मान लीजिए, ये प्लस q है माइनस q, और जो पोटेंशियल है वो आपका हो जाएगा q बाय c। ठीक है, तो इसके अक्रॉस आ जाएगा पोटेंशियल q बाई सी, यहाँ होता था q बाई सी, और अब यहाँ पर चार्ज आ जाएगा प्लस q और यहाँ पर आ जाएगा माइनस q। तो ये पोटेंशियल की कुछ समझते हैं। तो होता क्या है कि हम छोटा छोटा dq चार्ज लेकर इस प्लेट को देते रहते हैं। dq स्पेस से लिया, इसको दे दिया, dq लिया, स्पेस से लिया, यानी इस पे से dq लिया तो इधर छोड़ दिया, अब इस पर माइनस है तो ये dq को ले रहा है। ठीक है, तो dq लेकर क्या हो जाता है, एक चार्ज बन जाता है और ये एनर्जी स्टोर करने लगता है। तो देखिए ये कंडीशन थी कुछ, तो अब देखते हैं कि कैसे करना होता है। ये समझ में आ गया होगा। तो इसे यहाँ डायरेक्टली समझ लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा dq हम एक प्लेट पर इकट्ठा करने लगेंगे, तो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे यहाँ चार्ज हो जाएगा प्लस q और यहाँ हो जाएगा माइनस q, और इनके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो होगा q बाय c। ठीक है, q बाय c। तो जो हमने dq लाकर वर्क किया है वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो हम बोलेंगे स्मॉल वर्क डन टू गिव dq वन प्लेट टू अदर। ठीक है, और ये काम कौन करता है, बैटरी के द्वारा होता है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, इनको ऐसे प्रदान करती है। तो हम लिखेंगे dw इज इक्वल टू v dq, और यहां पर v क्या होगा, q बाय c। तो अगर हम नेट वर्क, टोटल वर्क निकालें तो हमें करने पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन q बाई सी dq, और वो इंटीग्रेशन कहां से होगा, 0 से q तक। तो 1 बाई सी को बाहर निकाल लें, q का इंटीग्रेशन करेंगे तो q का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू 1 बाई सी आउटसाइड हो गया, ये हो गया q इंटीग्रेशन ऑफ dq 0 से q, दैट q स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से q, तो w तो हो जाएगा, वो हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c, और यही जो वर्क है वो स्टोर हो गया है इसकी एनर्जी के रूप में u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये q स्क्वायर बाय 2c। अब आप जानते हो कि इसमें u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c, अगर हम q के प्लेस पर c भी लिख लें तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू c स्क्वायर b स्क्वायर बाय 2c, c से पावर कैंसिल हो जाएगी, दैट इज हाफ cb स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर बाय 2c हाफ cb स्क्वायर। अच्छा, c इज इक्वल टू q बाय v लिख सकते हैं हम कैपेसिटेंस, तो अगर हम यहाँ लिखें तो u इज इक्वल टू हाफ q बाय v इंटू v स्क्वायर, v से पावर कैंसिल, दैट इज हाफ qv।
ठीक है, तो एनर्जी को हम 3 फॉर्म में रख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QB। तो ये क्लियर हो गया पैरेलल प्लेट का। तो पैरेलल प्लेट में भी एनर्जी या तो होती है क्यू स्क्वायर बाई TC, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अगर Q और C की फॉर्म में लेना है, C और B की फॉर्म में लिखना है तो हाफ CV स्क्वायर, और Q और B की फॉर्म में लिखना है तो हाफ QB। तो दैट इज द एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और देखिए इसमें आगे तो एनर्जी जो आई है हमारी वो आई है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी लिख लीजिए सर। तो एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो ये एनर्जी हो गई, और एक हो गई क्यू स्क्वायर बाई 2c, और एक हो गई हाफ QV। इस एनर्जी को एक तो हमने इस फॉर्म से निकाला। अगर आप चाहें तो एक एनर्जी डेंसिटी वाली फॉर्म होती है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। देखिए और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फिर ड्राइव करके देख लेंगे इसका फॉर्मूला ये आया कैसे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट E, प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एक एप्सिलॉन से पावर कट जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे आप, इसको बोलते थे क्यू बाई ए। इसके प्लेस पर क्यू बाई ए पुट कर लें, दैट एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। हमें एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, तो हमें एनर्जी चाहिए तो वॉल्यूम को इधर ले जाते हैं। तो देखिए एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और वॉल्यूम क्या होता है, प्लेट का वॉल्यूम, प्लेट का एरिया इनटू सेपरेशन A इनटू D। ठीक है ना, प्लेटों के बीच का है, जैसे ये है तो एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन दी, दैट्स इज द वॉल्यूम। तो A इनटू D, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A इनटू D। A से पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, डी को नीचे लिया है। देखिए ये सी को इंडिकेट करता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो एनर्जी इज इक्वल टू ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर बाय 2c। दैट इज द अनदर फॉर्म टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, फिर फॉर्म को हम फिर वापस चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, दोबारा समझ लीजिए। एंड एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, जो आप समझते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर E की जगह पर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर लिख दिया।
ठीक है, एक एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कौन सा, सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम q बाई ए लिख सकते हैं, तो यहाँ q स्क्वायर बाई ए लिख लिया, ठीक है, दैट इज a स्क्वायर। वॉल्यूम को ले जाइए, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन एडी, तो आप उसको सोल्व करेंगे, और a एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या होता है, ये होता है कैपेसिटेंस c, तो एनर्जी आ गई इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो हम एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से भी हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, हम सोच रहे थे कि एनर्जी डेंसिटी का भी हमने फॉर्मूला डायरेक्ट कर लिया। अगर एनर्जी डेंसिटी के बारे में जाने तो एनर्जी डेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए इसे भी देख लेते हैं हम यहाँ से। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। सी क्या है, सी है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, पैरेलल प्लेट में सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होती है, और V इज इक्वल टू ई इंटू डी, है ना समझ, V इज इक्वल टू ई इंटू टी। तो देखिए एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू ई डी, ठीक है, और ये स्क्वायर है तो दैट इज स्क्वायर कर देंगे, V स्क्वायर था, तो यहाँ इस डी से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ हो गया एडी, एडी को आप इधर लाएंगे तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, देखिए एडी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एडी को आप बोलते हो वॉल्यूम, और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया कि एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वो कैसे आया, तो हमने एनर्जी से ही निकाला था वो फॉर्मूला पहले, और इसी से हमने फिर एनर्जी निकाल ली, ठीक है। तो आप चाहें तो आप पहली वाली फॉर्मेट कर लें इंटीग्रेशन वाली डी क्यू लाकर, और चाहें तो आप एनर्जी डेंसिटी से निकाल लें, ठीक है, तो दोनों से ही आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, अभी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं बुकीज कंसेप्ट, यानी बुक का कंसेप्ट होता है कि आपको जो बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे कैपेसिटर के ऊपर, वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि कैपेसिटर है ऐसे, और एक यहाँ बैटरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक कैपेसिटर होता है, एक बैटरी होती है, ऐसे चार्ज फ्लो कराते हैं, ऐसे इसमें एनर्जी शो करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताइए कि क्या कोई भी सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस पॉसिबल है? कोई भी सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। चार्ज फ्लो होना है तो रेजिस्टेंस का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा, तो रेजिस्टेंस कहाँ है? अरे तो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस कहाँ होता है? तो हम देखो इस फंडे को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है रियलिटी में। तो सपोज करो, ठीक है, ये कंडीशंस मिलती है, लेकिन अब हम मानते हैं कि होता क्या है। सपोज करो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, आगे ना समझ में पहले मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसका पोटेंशियल मान लिया V है, ठीक है, ये R मान लीजिए, R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें एट t इज इक्वल टू 0 पर, तो t इज इक्वल टू 0 पर हम देखेंगे यहाँ V, यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ 0, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है तो यहाँ भी 0, क्योंकि एट t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी 0। तो इसका मतलब यहाँ तक जो I आया रेजिस्टेंस तक, वो आया I इज इक्वल टू V बाई R। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस के बस यहाँ तक आया I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि टाइम बढ़ाते हैं। जैसे
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या कंडीशंस होगी, देखिए यहाँ रेजिस्टेंस बना लीजिए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेजिस्टेंस इसके एक्रॉस भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। अब जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा तो यहाँ भी एक्रॉस में कोई पोटेंशियल आ जाएगा। तो ठीक है, पोटेंशियल आएगा एक्रॉस में भी इसके, अब क्योंकि जब भी तो चार्ज होगा जब इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पहले तो 0 0 था, सेम था, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, अब एक्रॉस में आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा कि अब जो है धीरे धीरे चार्ज इसमें स्टोर होने लगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो टाइम बढ़ा तो Q भी बढ़ा। और I की कंडीशन क्या होगी, I की कंडीशन देखते हैं। I की कंडीशन होगी यहां पर एक्रॉस में क्या आ जाएगा, Q/C, पोटेंशियल आना शुरू हो जाएगा, जो कि कैपेसिटर के एक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, Q/C। तो ये हो जाएगा I माइनस Q/C/R। इसका मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है। आगे ना समझ में भाई, पहले कितना था I, अब इसमें से पोटेंशियल घटेगा तो I माइनस Q/C/R, तो पोटेंशियल हो गया I माइनस Q/C/R। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ चार्ज बढ़ रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ भी, यहाँ 0, यहाँ भी इसके एक्रॉस आ जाएगा Q/C, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा +Q, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा -Q। ठीक है, तो अब इस सर्किट में जो करंट है वो =0 है। अगर इस सर्किट में I =0 है तो हमें समझ में आ रहा है कि देयर इज नो नीड ऑफ R। R का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की अब कोई नीड नहीं है। और ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट यानी ये वो स्टेट है जिसमें कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो चुका है। अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है तो अब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो फिर हमें रेजिस्टेंस को दिखाने की कोई नीड नहीं है। तो अगर हमें ऐसा डायग्राम मिलता है कि जिसमें रेजिस्टेंस नहीं बना हुआ है तो हम समझ जाएंगे तुरंत कि वो कौन सी कंडीशन में आ चुका है, वो स्टडी स्टेट आता है। तो हम कैपेसिटर को दो स्टेट में पढ़ते हैं, एक आफ्टर स्टडी स्टेट और एक बिफोर स्टडी स्टेट। आफ्टर स्टडी स्टेट कौन सी होती है, वो यही होती है जिसमें कंडक्टर के अंदर कोई मतलब कंडक्टर फुली चार्ज हो गया और इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बिफोर स्टडी स्टेट में करंट फ्लो होता है, तो ये R होता है, ये C होता है, उसको हम RC सर्किट बोलते हैं। तो बिफोर वाले को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं आफ्टर स्टडी स्टेट। ये वो कंडीशंस है कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। अगर कैपेसिटर फुली चार्ज है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को शो करने की कोई नीड नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो अगर आपको बुक में जो क्वेश्चन मिलता है उसमें रेजिस्टेंस नहीं बनना तो आप समझ जाइए कि कैपेसिटर क्या है, वो कैपेसिटर फुली चार्ज है। और कौन सी स्टेट है, स्टडी स्टेट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इससे। तो इस पर चार्ज आ गया +Q और इस पर चार्ज आ गया -Q। इसका मतलब इस पे CV और इस पर हो गई -CV। Q = CV पढ़ा है, तो +CV इस पर हो गया +CV और इस पर हो गया -CV और ये हो गया V। अब इस कंडीशन में आपका कैपेसिटर फुली चार्ज है। अब इस पर हमें कोई भी रेजिस्टेंस बनाने की कोई नीड नहीं है और इस स्टेट को बोलते हैं हम आफ्टर स्टडी स्टेट या स्टडी स्टेट भी बोल सकते हो आप। ठीक है जी, अब देखते हैं इसमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। इसमें अब क्या देखना है हमें कि पहले जो कंडीशन थी, पहले वाला डायग्राम याद करो। पहले वाला डायग्राम ये था, कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, 0। अब कितना है, CV। तो बैटरी कितना चार्ज लेकर आई, CV। आया समझ, बैटरी कितना चार्ज लेकर आई फ्लो कराकर, CV।
बैटरी करती क्या है, बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ठीक है, बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, वहां सीवी इकट्ठा हो गया, तो सीवी, तो वर्क डन बाय बैटरी निकालें तो हम वर्क डन बाय बैटरी वो होता है W इजिकल टू Q इंटू वी। बैटरी कितना चार्ज को फ्लो कराया वहां तक, CV, और पोटेंशियल कितना है V, तो बैटरी ने वर्क किया CV स्क्वायर। स्टोर कितना हुआ, स्टोर देखते हैं, स्टोर चार्ज यानी एनर्जी कितनी स्टोर हो गई कैपेसिटर के अंदर, इसका फॉर्मूला है हाफ C, कैपेसिटेंस C हो गई, पोटेंशियल V है तो हाफ CV स्क्वायर। बैटरी ने कितना वर्क किया CV स्क्वायर, और कैपेसिटर में एनर्जी कितनी है हाफ CV स्क्वायर, इसका मतलब हाफ CV स्क्वायर कहां गई, अरे सुन, बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करा के ले गई वहां तक, मतलब एनर्जी को कितनी चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो कराकर वहां पहुंचाया CV स्क्वायर। स्टोर कितना हुआ है हाफ CV स्क्वायर, तो इसका मतलब हाफ CV स्क्वायर कहां गया, हाफ CV स्क्वायर आपका वही जो रेजिस्टेंस था वो लॉस कर गया, किसके कारण, ड्यू टू हीट। तो ये चीज याद रखनी है कि इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हाफ CV स्क्वायर है बचा हुआ वो कहां चला गया, वो हो गया लॉस ड्यू टू हीट, और किसने करा, रजिस्टर ने। क्लियर हो गया होगा, हाफ CV स्क्वायर यहाँ पर लॉस हुआ है ड्यू टू हीट रजिस्टर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द हीट लॉस, तो हीट लॉस निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है वर्क डन बाय बैटरी, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपको हीट निकालनी है, हीट लॉस वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। इस तरह से आप हीट लॉस के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि जो एनर्जी है वो किसके कारण लॉस हुई है, वो रजिस्टर के कारण लॉस हुई है जो हीट के रूप में हुई थी, और रेजिस्टेंस हाफ CV स्क्वायर इस केस में एनर्जी को लॉस कर गया। अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ताकि ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, हीट वगैरह के क्वेश्चंस आप इजीली निकाल सकें। देखिए क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, और हमने इसे 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, ठीक है, दैट इज फर्स्ट केस है ये। तो 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, और आफ्टर दैट हमने इसे 2 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हीट लॉस, इसमें हीट लॉस क्या होगा। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस C है, उसे हमने पहले से ही 20 वोल्ट की बैटरी से फुली चार्ज कर लिया है। फुली चार्ज यानी फुली चार्ज पर आप समझ लो क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, इधर चार्ज होगा प्लस CV और इधर चार्ज होगा माइनस CV। क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आपको पता है पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, ये कैपेसिटर फिर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। अब ये फिर चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तो जो फाइनल कंडीशन बनेगी, फाइनल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है, तो फाइनल कंडीशन में देखिए क्या होगा, ये 2V, तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा 2CV, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा माइनस 2CV। अरे सब में मैं 2 वोल्ट से करूँगी तो 2CV माइनस 2CV। तो बैटरी कितना चार्ज लेकर आई, पहले क्या था CV, अब कितना कर दिया 2CV, तो बैटरी ने कितना पहुंचाया CV, ठीक है ना, बैटरी ने चार्ज लेकर आई CV। तो वर्क डन बाय बैटरी निकाल लीजिए, वर्क डन बाय बैटरी W इज इक्वल टू Q, ठीक है ना। वर्क डन बाय बैटरी क्या था, W इज इक्वल टू QV, तो W इज इक्वल टू वर्क, Q कितना लेकर आई CV, और V क्या है, V देखो 2V है, तो ये W इज इक्वल टू हो गया 2CV स्क्वायर।
ठीक है, W इक्वल टू 2CV²। अच्छा, इनिशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियल एनर्जी की बात कर ले। इनिशियल एनर्जी ये थी हाफ CV²। फाइनल एनर्जी ये है, फाइनल एनर्जी की बात कर लो तो फाइनल एनर्जी हो गई हाफ C और B कितना है 2V, 2V का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, हाफ C और 2V का स्क्वायर मतलब 4V², 2CV²। बैटरी ने कितना वर्क डन किया? 2CV²। स्टोर कितना हुआ? 2CV²। क्या पहले से भी था? हाँ पहले से भी था, हाफ CV² हुआ। इसका मतलब यहाँ भी लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? हाफ CV²। सिंपल सिंपल। अब आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में चेक कर लीजिए सेलेक्ट कर। तो फॉर्मूला क्या बताया था हीट के लिए? हीट के लिए फॉर्मूला था वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन बाय बैटरी है 2CV², एनर्जी फाइनल है 2CV² एंड पहले से एनर्जी थी हाफ CV², माइनस माइनस प्लस दैट इज कैंसिल, तो हाफ CV²। तो यहां भी हाफ CV² का लॉस हो गया। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा आपको इसी के बेस पर। और देखिए एग्जांपल, सपोज कीजिए कैपेसिटर है जो 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए यहाँ पर कितना चार्ज आ गया होगा +2CV और यहाँ पर कितना चार्ज होगा -2CV। अब हमने क्या किया, इसको 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे सुन, 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो फाइनल कंडीशन क्या होगी? फाइनल कंडीशन आपको पता है, फाइनल कंडीशन बना लीजिए इधर, ये फाइनल कंडीशन होगी। पॉजिटिव इधर तो इधर हो गया अगर 3CV, इधर हो गया -3CV और ये थी 3 वोल्ट। तो वर्क डन बाय बैटरी आया समझ में, वर्क डन बाय बैटरी। तो बैटरी यहाँ कितना था 2CV, अब कितना हो गया 3CV। तो बैटरी कितना लेकर आई? बैटरी लेकर आई CV। तो वर्क डन बाय बैटरी वर्क डन बाय बैटरी हो गया Q इंटू V। Q कितना? CV और V कितना है 3V, तो दैट इज 3CV²। इनिशियल एनर्जी कितनी है? E इनिशियल हाफ इंटू C इंटू 2V का स्क्वायर, 2V का स्क्वायर मतलब दैट इज, चलो 2V का स्क्वायर लिख देते हैं आपको कहीं बाद में गड़बड़ ना लगे। तो 2C4V², ये हो गया 2CV²। यानी इनिशियल एनर्जी है हमारे पास 2CV²। फाइनल एनर्जी की बात करते हैं, E फाइनल है हाफ C इंटू 3V का स्क्वायर दैट इज 9V², दैट इज 4.5 CV²। बैटरी ने कितना वर्क किया? 3CV²। स्टोर कितना हुआ है? 4.5 CV²। पहले से कितना था? 2CV²। इसका मतलब यहाँ भी लॉस हुआ है, यहाँ भी हाफ CV का ही लॉस हुआ है। तो यहाँ भी अगर हम हीट निकालें तो सिंपल से आप हीट निकाल सकते हो। हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस, डायरेक्टली आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो वर्क डन बाय बैटरी था आपका 3CV² और माइनस E फाइनल है आपका 4.5 CV², पहले से था 2CV²। तो दैट इज 3 और 2 5 माइनस 4.5 दैट इज हाफ CV²। क्लियर हो गया होगा? ठीक है,
ऑल इज ये कहते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कैपेसिटर का। तो देखिए ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी वी वोल्ट से चार्ज किया, और इसके बाद हमने ऐसे 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले इनिशियल कंडीशन देखते हैं। इनिशियल कंडीशन आपको समझ में आ रहा है, इधर होगा प्लस सीवी और इधर होगा माइनस सीवी। फाइनल कंडीशन क्या होगी? फाइनल कंडीशन देखिए, इस प्लेट पर क्या होगा, 2V से चार्ज किया है, माइनस 2CV और इधर होगा प्लस 2CV। समझ में आ रहा है? इस समय इस क्वेश्चन में देखो बैटरी के टर्मिनल चेंज हैं, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो बैटरी इधर स्टोर करेगी लाकर। और पहले कितना था, माइनस CV, और अब कितना कर दिया, 2CV। तो बैटरी कितना चार्ज लेकर आई आप बताइए? यहाँ कितना था, माइनस CV इस प्लेट पर, और अब कितना है, 2CV। तो बैटरी लेकर आई 3CV। ठीक है, बैटरी लेकर आई 3CV। तो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी हो गया Q इंटू V। Q कितना है, 3CV, और V कितना है, 2V। तो ये हो गया 6CV स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? टर्मिनल चेंज हो गए बैटरी के, इस बार टर्मिनल चेंज है तो फिर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ गया, 6CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी की बात कर लें, इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ C और कितना V है, 2V का स्क्वायर दैट इज 4V स्क्वायर। इट मींस 2CV स्क्वायर। बैटरी ने वर्क करा है इस बार 6CV स्क्वायर, और स्टोर केबल 2CV स्क्वायर है, जबकि पहले से भी हाफ CV स्क्वायर है। तो इस बार बहुत लॉस हुआ है, तुम्हें पता है। इस बार बैटरी देखो खुद ही चार्ज हुई है, 4.5 CV स्क्वायर का हीट जनरेट हो गई इस बार। लॉस हीट इजिकल टू, देखिए कितना लॉस हो गया, हीट इजिकल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी है 6CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी 6CV स्क्वायर है, ठीक है। फाइनल एनर्जी 2CV स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी कितनी है, 1.5 CV स्क्वायर। तो 6 - 2 4 एंड प्लस, तो दैट इज 4.5 CV स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे। आपको क्वेश्चन जो करने देख लेना, बैटरी के टर्मिनल्स अगर चेंज कर दिए हैं, ठीक है, तो बैटरी के टर्मिनल्स भी चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन को इस टाइप से करना है हमें। एक और टर्म देख लेते हैं इसका। अब आपको समझ आ गया बैटरी के टर्मिनल्स आ गए तो क्या चेंज करना है, ऐसे चेंज करना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। पहले से एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस C थी, और इसे 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया हमने, और यहाँ एक बैटरी कनेक्टेड कर दी B वोल्ट की। इस बार B वोल्ट की बैटरी, इस बार ये पहले से कुछ ज्यादा चार्ज हो रही है, आपके कम वोल्टेज की लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 2V से क्या होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 2CV, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2CV। फाइनल कंडीशंस क्या होगी इसकी? फाइनल कंडीशन होगी टू CV से कितना बचेगा, इधर क्या होना चाहिए, प्लस CV, और इधर क्या होना चाहिए, माइनस CV। अब देखिए पहले यहाँ कितना था, 2CV, अब कितना हो गया, CV। इसका मतलब बैटरी ने वर्क कितना चार्ज लिया, RSM ने 2CV से CV कर दिया, तो इस बार बैटरी ने CV ले लिया। तो इस बार बैटरी आपको पता है देखो खुद चार्ज ले रही है, CV चार्ज हो रही है इस बार।
तो CV चार्ज आया। तो वर्क डन बाय बैटरी निकाल लीजिए, वर्क डन बाय बैटरी माइनस, आगे से माइनस क्योंकि बैटरी ने खुद चार्ज लिया है, माइनस CV Q इंटू V, CV इंटू V यानी CV स्क्वायर, वर्क डन बाय बैटरी माइनस CV स्क्वायर। याद रखना है आपको ध्यान से, गलत, इस बैटरी ने इस बार 2CV से CV कराया तो CV खुद को ले लिया, तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस CV स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, अब इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी लिख लीजिए हाफ इंटू C और 2V का स्क्वायर, 2V का स्क्वायर मतलब 4V स्क्वायर, दैट इज 2CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी की बात करें तो फाइनल एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस CV स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी 2CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। तो हीट कितनी आई, हीट को देख लेते हैं। ये हीट का जो होगा आपका वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, तो वर्क डन बाय कितना है माइनस CV स्क्वायर, एनर्जी फाइनल कितनी है हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी इनिशियल कितनी है 2CV स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, माइनस CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर प्लस 2CV स्क्वायर, हाफ एंड 1.5 दैट इज 1/2 CV स्क्वायर। हीट कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, कैसा भी केस ले लें, हीट ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। इस केस में भी आपको लगे कि नेगेटिव आएगी, नहीं, इस केस में भी हीट पॉजिटिव ही आएगी। तो मैं समझता हूं कि आप अब सब तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि बैटरी का टर्मिनल चेंज कर लें या फिर हायर से लोअर में कनेक्ट कर लें या फिर सेम से कर लें। तो मैंने सभी आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं और मैं समझता हूं कि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। बुक में जो आते हैं जिसमें केवल कैपेसिटर और बैटरी आपको दिखाई देती है, जहाँ रेजिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ता, इस स्टेज को बोलते हैं हम स्टडी स्टेट यानी आफ्टर स्टडी स्टेट। तो ये कंसेप्ट के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। इसके बाद का लेक्चर इसको लेकर आएंगे जिसमें अभी हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और फिजिक्स पढ़ते रहिए, फील के साथ पढ़ते रहिए, रटना कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और हमेशा अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। रूट ऑफ फिजिक्स से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।